अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज व्यूज विद जैन शेख जैनुल आबिदीन के साथ। व्यूअर्स, आज से एक माह कबल मैंने वीलॉग किया था और ये है कि दो वीलॉग मेरे ऐसे थे जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान को 90 मिलियन पाउंड में नहीं, इमरान खान को तोशा खाना में नहीं, इमरान खान को साइफर केस में सजा होगी और वो सजा भी मैंने बता दी थी कि कितनी होगी, चूंकि सोर्सेज और जो हालात वाकयात हैं और जो प्रोसीडिंग चल रही होती हैं और गवाहान के बयानात होते हैं और जज का जो मूड होता है उसको देख करके बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैंने आपसे ये बयान किया था कि इमरान खान को 10 साल सजा होगी। तो जी हाँ, आज इमरान खान को 10 साल कैद की सजा साइफर केस में सुना दी गई है। साथ में शाह महमूद कुरैशी जो शरीक मुलजिम थे उनको भी 10 साल ही कैद की सजा सुनाई गई है। कैद बामुशक्कत दोनों को सुनाई गई है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो उसमें मुआवन थे और उन्होंने मुआवनत की थी इमरान खान के जो साइफर केस कहाँ से जो है वो आगाज हुआ और साइफर केस जो साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इमरान खान के आजम खान है उन्होंने किस तरीके से इमरान खान के पास जब वो साइफर लेकर के गए मार्च के महीने में 2022 में, उस वक्त जो है वो इमरान खान ने उसके बाद किस तरीके से जो अमेरिका में मौजूद सेक्रेटरी थे उनसे राब्ता किया और किस तरीके से उन्होंने डोनाल्ड लू से जो है वो राब्ता किया और कैसे जो है वो आजम खान ने उस दौरान जब मामला जो है वो इमरान खान के पास लेकर के गए और इमरान खान ने जो है अमेरिका में मौजूद जो सफीर थे असद मजीद उनसे कैसे राब्ता किया और असद मजीद ने इमरान खान को कहा कि डोनाल्ड लू उस वक्त जो है वो जनूबी और वस्ती एशिया अमूर के जो है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे और डोनाल्ड लू का इसमें किरदार अगर हम बात करें तो बड़ा अहम था। और जज अब्दुल हसनात जुल्कुनैन ने साइफर केस का फैसला सुनाया। 28 गवाहान इसमें शामिल थे, 3 गवाहान बड़े मेजर थे। अगर हम 3 गवाहान की उसमें बात करें तो आजम खान जो है वो उसमें बड़े नुमाया थे और उसके बाद असद मजीद जो है उसमें बड़े अहम थे और उसके अलावा साइफर में एक गवाह जो अमेरिका में सफीर थे उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। उनके गवाहों की रोशनी में जो बयान कलमबंद हुए अगर डेंट डालें तो वो एक बड़ा अहम मामला लेकर के गया। आज बुनियादी तौर पर 3 केस थे, उसमें 3 केसेस में 90 मिलियन पाउंड का केस भी था, तोशा खाना का भी था और आज ही 90 मिलियन पाउंड में भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साइफर में तो उनको सजा सुना दी गई, अब 90 मिलियन पाउंड में फर्द जुर्म आयद करने के बाद उसकी प्रोसीडिंग होगी, गवाहान के बयान कलमबंद होंगे। मैं आपको बता दूं इसी वीडियो में कि 90 मिलियन पाउंड भी आसान केस नहीं है। 90 मिलियन पाउंड में भी इमरान खान को सजा सुनाई जा सकती है और इससे तगड़ी सजा जो है वो सुनाई जा सकती है। जबकि इसमें बुनियादी तौर पर आज जो सजा सुनाई गई है सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत सुनाई गई है कि आप अगर, चूंकि साइफर बुनियादी तौर पर यह जानना जरूरी है कि किसी भी मुल्क के लिए जो डॉक्यूमेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं वो शेयर किए जाते हैं, उस डॉक्यूमेंट को साइफर कहा जाता है। वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं करने होते, वो डॉक्यूमेंट किसी भी मुल्क के साथ शेयर नहीं कर सकता। जो भी उस वजारत खारजा का मुलाजम होता है, जो वजीर खारजा हो, वजीर दाखिला हो, चाहे जो है वो सफीर हो, वजीर आजम हो, जो भी इसका मुर्तकिब होगा, यानी कि इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है 10 साल। इसकी कम से कम सजा जो है वो 2 साल है और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत है, फिर उम्र कैद है और फिर 10 साल है। यानी कि इसकी कम से कम सजा अगर सुनाई जाती तो वो 2 साल सुनाई जाती है। हमारे साथ सीनियर कानूनदान जो कि वक्त आपको मुख्तलिफ टीवी चैनल में नजर आते हैं, सफदर शहीन पीरजादा, किस तरीके से वो अपने वमांगे दोहल कानूनी मशवरे और कानून पे दस्तखत रखते हुए जो उनके इस पे राय होती है वो बड़ी मोहतर होती है। हमारे साथ वो मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं। जी सफदर शहीन पीरजादा साहब, बताइएगा कि आज जो सजा बुनियादी तौर पर सुनाई गई है यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही सजा सुनाई जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी के कानून और आइन के तालिब इल्म ये सजा नहीं तवक्को कर रहा था। उसकी वजह ये कि साइफर केस इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं था। उसकी वजह ये कि जो साइफर लहराया जाता रहा जलसों में,
जो डिस्कशन होती रही है वो एक पेपर था, उस पेपर पे कोई भी चीज़ आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ी, उस पे कोई भी चीज़ नहीं देखी, और ये डिटरमिन करना भी मुश्किल होगा कि क्या वो साइफर ही था, साइफर की कॉपी थी या क्या था। और अगर उसकी देखें डिटेल जो आई है तो वो अमेरिकन अखबार ने छापी है, पाकिस्तानी अखबार ने किसी ने नहीं छापी। मीनिंग देयर बाय कि पाकिस्तान में अभी भी वो जो डॉक्यूमेंट है वो सीक्रेट एक्ट के तहत सीक्रेट है, और जो दिखाया गया है वो था या नहीं था, ये अगर उन जलसों की वीडियो निकाल के उनको क्लोजअप करके देखा जाए तो शायद सीधे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और जो उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अगर दिखाया भी जाए इस तरह के डॉक्यूमेंट को, तो जब तक कि वो उसकी डी कोडिंग नहीं होती, इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जो सीक्रेट लैंग्वेज होती है उसमें होते हैं, वो इस लैंग्वेज में नहीं होते जिसमें मैं और आप बोल रहे हैं या सुन रहे हैं। और जब तक उसको डी कोडिंग का प्रोसेस उस पर अप्लाई ना किया जाए उस वक्त तक वो डॉक्यूमेंट जो है ना डी कोड नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में जो इस्तगासा है उसने केस कोई बेहतर तरीके से तैयार किया सब्सिक्वेंटली या क्या हुआ है, लेकिन बुनियादी तौर पे जब ये स्टार्ट हुआ था उस वक्त ये केस इतना मजबूत नहीं लगता था। अब चूंकि ये जजमेंट आ चुकी है और जजमेंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो इस पे कमेंट्स करना, इसको क्रिटिसाइज करना, इसको अप्रिशिएट करना हर पाकिस्तानी का और दुनिया के किसी भी शख्स का हक है। तो अब मेरे ख्याल में ये जो जजमेंट है ये सस्पेंड हो जाएगी हाई कोर्ट से, और अच्छा ये जजमेंट ज्यादा देर नहीं चल सकेगी। अच्छा, उन्होंने जो मौजूदा बानी पीटीआई है गौर, उन्होंने तो जो है वो बाकायदा तौर पर पिटीशन दायर करने का कह दिया है मिनिस्टर गौर ने, और कल ही वो इस पे दायर करें। और आपने ये बता दिया, ये ब्रेकिंग न्यूज होगी व्यूअर्स के, सफदर शहीन पीरजादा ने कहा है कि इनकी जो सजा है वो कलअदम करार दी जा सकती है और बहुत सारे चांसेस मौजूद है, यानी कि डेंट है ये। अब वो यस, प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी तो बड़े इसमें मुतवी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब जो 3 बुनियादी गवाहान थे, जिसमें के साबिक सेक्रेटरी आजम खान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और अमेरिका में पाकिस्तानी साबिक सफीर असद मजीद, उनके जो बयानात हैं उसकी रोशनी में जो उन्होंने बयान कलमबंद करवाए हैं। हालांकि इमरान खान जो है वो असद मजीद से बड़े मुतमिन थे, जब वो रोस्टम पर आदिया असद मजीद बयान कलमबंद कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जनाब वो पहले सर में हदाते रहे कि हाँ ये साइफर कहाँ से शुरू हुआ और लिखा गया, यानी कि वो तो उनके हक में जा रहा था। हाँ पहले तो ये कहते थे इस हद तक कि साइफर है ही नहीं था, ठीक है, ये मानते नहीं थे। वो इमरान खान की बात ठीक नहीं की, साइफर है था और साइफर लिखा गया। वो उस वक्त के DGISPR ने कहा था कि जनाब ये कोई साजिश नहीं थी और इसको साजिश गढ़ा गया और इमरान खान ने इसको साजिश का, अमेरिका ने कोई ऐसी साजिश नहीं की थी। लेकिन ये था कि उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि हाँ ये साजिश था। तो इमरान खान गुस्से में आ गए कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये साजिश था, यानी कि उनके इस बयान पे उन्होंने एग्री नहीं किया। तो सफदर सही का कि इमरान खान ने एक खैर गैर कानूनी काम तो इस लिहाज से किया है ना कि ये पब्लिक इस को नहीं किया जा सकता, यानी कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को खराब भी हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा मसला था या इस बुनियाद पे वो हुकूमत उनकी गिराई गई और इस बुनियाद पे जो है इमरान खान पे अगले इतमाद लेकर के आए। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं था, और ये सीक्रेट एक्ट के तहत गवर्न होता है और उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। उसको क्यों पब्लिक नहीं किया जा सकता? एक तो ये दोनों ममालिक की जो है ना वो डिस्कशन है इस पे, इसी तरह जैसे एक छोटे स्केल पे आप समझें कि एक क्लाइंट है वो डॉक्टर के साथ अपने सीक्रेट्स डिस्कस करता है, एक पेशेंट है वो एड्स का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, वो अपने सीक्रेट डॉक्टर के पास डिस्कस करता है, डॉक्टर उसको डिस्क्लोज नहीं करता। लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट हो अवाम का, जहाँ इंटरेस्ट हो पब्लिक का, वहाँ एक्सेप्शन मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है जिसको एड्स है, तो डॉक्टर चाहता है कि इसकी एड्स के बारे में बाकियों को बताऊं ताकि मोहल्ले में, मुल्क में, सोसाइटी में एड्स ना फैले, लोग अवॉइड करें। अगर वो इसी इंटेंशन से बताता है तो देखिए उसको आप सजा नहीं दे सकते क्योंकि उसकी इंटेंशन ठीक थी। इसी तरह की एक और मिसाल दूंगा कि एक बंदा है उसका डायबिटिक फुट है, तो उस बंदे का पाँव काट दिया जाता है तो लोग मुबारकबाद देते हैं जी आपका पाँव काटा गया, आपकी जान बच गई। इसके बरअक्स अगर कोई चोट केट किसी की उंगली काट ले अंगूठी उतारने के लिए तो उसको 14 साल की सजा होती है 337 के तहत, कि इसकी 336 के तहत किसी की माफी नहीं होती, इसने लिम्ब एम्प्यूट कर लिया। इसी तरह जो मैंने पहले कहा है कि अभी तक
ये नहीं पता चल सका कि किस जलसे में, किस जगह में उन्होंने ये साइफर पढ़ के सुनाया है जहां पे इसको डी कोडिंग करके कि ये डीसीक्रेट उन्होंने कर दिया। 27 मार्च 2022 को जब जलसा किया ना, तो ऐसे कोड से वो निकालते हैं जैसे ये है जी, हाँ ये मेरे पास लेटर है और मैं आपको बता दूं कि इसके तहत साजिश हुई है और ये साजिश अमेरिका ने की है, ठीक है। और वो साइफर का नाम ये कि साइफर है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, ये खाली सफा है क्या नहीं है, यानी कि आपके कहने का ये मतलब ये है, लेकिन असल मुद्दा तो ये भी है ना सफदर साहब, कि बकायदा तौर पर इमरान खान का जो जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, उन्होंने आजम खान के बकौल जब उन्होंने बयान दिया कि वो उनको दिया गया, और बनी गाला में उन्होंने वो मीटिंग बुलाई, इतनी अहम मीटिंग, क्या वो वजीर-ए-आज़म हाउस में मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी जो बनी गाला में मीटिंग बुलाई इतने सीक्रेट और डॉक्यूमेंट पे, इतने अहम इशू पर, ठीक है, जिसको वो समझ रहे थे, जिसके तहत उनकी हुकूमत गई। और उसके बाद उन्होंने जब वो खत इमरान खान को दिया और जब वो मीटिंग खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में जो कोई मीटिंग नोट्स होते हैं, मीटिंग नोट्स में उस मीटिंग के तहत जो भी आगे लाएअमल तय होना होता है उसका जिक्र होता है और वो तय होता है। कहते कोई लाएअमल तय नहीं हुआ, उस मीटिंग के बाद वो मीटिंग अचानक बर्खास्त होती है और कहते हैं कि मीटिंग बर्खास्त होती है, लिहाजा ये है कि हम इसको अब मजीद देखेंगे, तो वो खत ले जाते हैं जब, और उस खत को वो दोबारा वजीर हाउस में या वजारत खारजा में उसको जमा नहीं करवाते, हालांकि वो जमा करवाना था। यहां से वो डंड डला कि उन्होंने उस खत को जो है वो पब्लिक कर दिया, सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट को, और उसके बाद उसको जमा ही नहीं किया और क्या कि वो गुम हो गया, तो वो फिर सजा तो जेन्युइन होगी ना। नहीं, देखें पहली बात तो ये कि बनी गाला में मीटिंग बुलवाना, वो लोग स्टेक होल्डर्स तो वही थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग अटेंड करनी थी। और अगर उसमें आपका ये जो ऑब्जेक्शन है इसको अगर बड़ा सीरियसली लिया जाए तो देखें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स ने अपने कैंप ऑफिसर्स कितने कितने डिक्लेयर किए हुए हैं। क्यों डिक्लेयर किए हुए हैं? उसका सारा खर्चा, उसका बिजली का खर्चा, मुलाजमीन का खर्चा, चाय का खर्चा और पता नहीं क्या क्या वो स्टेट के खाते में डालते हैं। अगर इमरान खान या बानी पीडीए ने इस पर्सपेक्टिव में उसको नहीं डिक्लेयर किया कैंप ऑफिस, तो ये इतना बड़ा जुर्म नहीं था। लेकिन आपका पॉइंट वो लीगली स्ट्रिक्टो सेंसो ठीक है कि वो ये मीटिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती तो बेहतर होती। यहाँ एक एसओ को कहते हैं कि वो नोटिफिकेशन कर दे तो इस सारे को लेजिटिमेट हो जाता। लेकिन उस मीटिंग में क्या ये चीजें डिस्क्लोज हुई? नॉट एट ऑल। जहां तक आपकी ये बात है कि वो जमा नहीं करवाएगा, तो देखें वो तो उसके बाद जो गवर्नमेंट आई है उसके वजीर खारजा ने पहले कहा कि वो चोरी हो गया जी, नहीं है। फिर खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं 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 नहीं, वो साइफर तो मौजूद है लेकिन उसकी कापियां हुई हैं, ठीक है। और वो अपने स्टैंड उनके इतने फ्लक्चुएटिंग हैं। अब जरूरत इस अमर की है कि जब भी किसी को आपने सजा देनी है तो पाकिस्तानी कानून के तहत लिखा हुआ है कि द सेम शैल बी प्रूव्ड बियॉन्ड एन आयोटा ऑफ डाउट। उसमें शक व शुबह से बालातर होगा। अब ये जो अब देखें, इस्लाम कहता है आर्टिकल 16 और 129 बी कानून शहादत आर्डर कहता है कि एक गिल्टी एसोसिएट जो है वो इसलिए कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं हो सकता कि उसने खुद उस जुर्म में सजा जुर्म में पार्टिसिपेट की है, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने उसके लिए वादा माफ गवाह बन गया। अब वादा माफ गवाह जो है ये वही है जो उस जुर्म में पार्टिसिपेटेड था। अब क्या दो बंदे मिलकर जुर्म करें और एक वादा माफ गवाह बन के दूसरे को फांसी लगा दे, जिसको वादा माफ गवाह बन के उसने जुर्म नहीं किया? हाँ ना में जवाब दे दें, किया कि नहीं किया? आपके कहने का ये मतलब था कि फिर वो जो आजम खान है उसको भी सजा मिलनी चाहिए थी। अगर ये सजा मिली है तो फिर तो DISPR है बाबर इफ्तिखार, उनको भी सजा जो इसमें शामिल है वो सारे जो जिन्होंने इस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया है वो सारे उसमें इन्वॉल्व है। आप ये कैसे आप भुट्टो को 109 में फांसी दे सकते हैं जो उस वक्त मौजूद भी नहीं है, उसकी टेलीफोन कॉल भी उस वक्त कोई नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ये उसमें जो है ना कॉन्स्पिरेसी में शामिल था जी। अच्छा सफदर साहब, इसमें एक सुकन जरूर था कि जो सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 के सब सेक्शन C और D के तहत अगर कोई सरकारी मुलाजम या अहम ओहदे पर फाइज कोई शख्स इन दस्तावेजात को जो सीक्रेट एक्ट के जुमरे में आती हैं
इसकी हिफाजत ना कर सके या मुतलका हुकाम को वापस ना कर सके तो वो इस जुर्म का मुर्तकिब होगा। लेकिन उस एक्ट में जो इमरान खान ने किया जलसे में, हो सकता था कि वो सीक्रेट एक्ट ही ना होता। इसका शक का फायदा देते हुए इमरान खान इसमें जो है वो बरी हो सकते थे। इस पे कोई चीज मौजूद थी कि अगर जज उसको फायदा देते या इमरान खान को शक का फायदा देते हुए बहुत सारे जो सजाए मौत के भी, उसके बाद ज्यादती के भी बहुत सारे मुल्जमान है जो कि वो बरी हो जाते हैं। तो इस पे क्या आपका नुक्ता है, इस पे आपका क्या पॉइंट है कि ये बनता था? देखिए, हमारे यहाँ जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो मोस्टली इस चक्कर में सजा दे देती है कि कहीं हम पे ये हरफ ना है कि हम इन्फ्लुएंस हो गए या हमने रिश्वत ले ली है। और मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने पहले कहा कि इस जजमेंट को भी अगर आप सब्सिक्वेंटली देखेंगे, जब ये जजमेंट आती है पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारे नुक्स और लकूनाज होंगे। और एक और बात कि अपनी नीयत का फर्स्ट इंप्रेशन केस है, और फर्स्ट इंप्रेशन केस जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी हवाले से इतना स्ट्रांग लिखा गया हो, इतनी स्ट्रांग जो है, क्योंकि वो जो जज साहब उनकी जजमेंट्स पहले मैंने पढ़ी हुई हैं काफ़ी सारी, तो वो इतनी स्ट्रांग जजमेंट्स अच्छा, नहीं लिख सकते। और अगर ये जजमेंट को अदरवाइज लिखी है तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग जजमेंट्स नहीं है। ये फर्स्ट इंप्रेशन केस है, तो इसमें लकूनास ढूंढने, इसमें लीगल इन्फर्मिटी ढूंढना, इलीगलिटी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। व्यूअर्स, बुनियादी बातें जो है वो इसमें आज की प्रोसीडिंग में जब उनको सजा सुनाई जानी थी और सजा सुनाई गई, उस वक्त उनकी बहनें हलीमा खान भी मौजूद थी और उनके वकला भी मौजूद थे, और इसके अलावा जो सहाफी थे वो भी मौजूद थे, यानी कि मीडिया भी मौजूद था। ये नहीं कि उनकी मीडिया की अदम मौजूदगी में या उनके जो बहनें हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी अदम मौजूदगी में सजा सुनाई गई है। उसमें जब उनको सजा सुनाई गई तो इमरान खान से पूछा कि आप क्या समझते हैं कि आपको इससे ज्यादा सजा सुनाई जानी थी? तो इमरान खान ने कहा कि मुझे ये तो पता था सजा सुनाई जानी है, और इसमें मैं बिल्कुल भी ये ज़हन बना के नहीं बैठा हुआ था कि सजा नहीं सुनाई जानी। इमरान खान के चेहरे पे मुस्कुराहट थी और इन्होंने कहा था कि ये यही कर सकते हैं। आपको ये वक्त जो है वो दोहराया गया है जब नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में 3 बुनियादी केसेस में उनको सजा सुनाई गई थी, जो अब वो तीनों केसेस में बरी हो चुके हैं, और ये है कि वो जो फैसले हैं वो कलअदम करार दिए जा चुके हैं। नवाज शरीफ पर अब वो कोई केस नहीं है, तो पनामा केस हो जाए, एवरफील्ड रेफरेंस हो जाए, अजीजिया स्टील मिल्स हो जाए, तो नवाज शरीफ को भी 10 साल कैद बामुशक्कत ही सुनाई गई थी। इमरान खान की सजा भी क्या ऐसे ही बाद में मुअत्तल हो जाएगी जैसे कि नवाज शरीफ की होगी थी? ये अब आने वाला वक्त ही बता सकता है। व्यूअर्स, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।